Okay, students, this is introduction part of exercise 1.3 continue. Now next topic is subset of set of रियल नंबर. तो स्टूडेंट्स देखिए, हमको ये पता है कि कोई भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करता है. तो इतने सारे नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता है. तो ऑलरेडी रियल नंबर्स हमने क्लास 10th में पढ़ा है. तो रियल नंबर्स में क्या क्या आते थे? रेशनल एंड इरेशनल. रेशनल में क्या होता था? इंटीजर्स, फ्रैक्शन. एंड फिर क्या होता था? इंटीजर्स में क्या होते थे? नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. और फ्रैक्शन क्या होता था? एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हमारा किस में आ जाता था? इरेशनल नंबर में आ जाता था. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी कैन से दैट नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर का सबसेट होगा. होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रियल नंबर. सो हम कह सकते हैं कि सारे नंबर्स, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, ये रेशनल नंबर्स हैं और ये इरेशनल नंबर के सिंबल हैं. तो रेशनल, इरेशनल, ऑल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. बट इसको मुझे लिखना है टेबुलर फॉर्म में और इसके सबसेट के बारे में करना है. तो सबसेट हमने क्या कहा था कि सबसेट इज द पार्ट ऑफ द सेट्स. क्या होता है? वो सेट का पार्ट होता है. सपोज सेट हमारा ऑल रियल नंबर है. तो अगर ऑल रियल नंबर्स हैं तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा. तो सपोज मैंने कोई दो पॉइंट को सपोज कर लिया और हमने कहा कि ये इसका पार्ट है. तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया. तो इसको जनरली हमने एक स्मॉल पार्ट में लिया है, तो जनरली इसको हम क्या कहते हैं? इंटरवल सबसेट ऑफ द रियल नंबर. इंटरवल क्या होता है? सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का. तो जो इंटरवल हम चूज करते हैं रियल नंबर्स में वो क्या होंगे? सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स. अब ये किस तरह से चूज होंगे, कैसे किया जाएगा, ये हम आगे देखते हैं. तो फर्स्ट केस हमारा ये है कि सपोज x कोई एलिमेंट है, नंबर्स है, बिलोंग टू एलिमेंट बिलोंग टू R एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b. तो जनरली उसको हम इस ब्रैकेट में पुट करते हैं a एंड b और इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल. अब इसको सेट बिल्डर्स फॉर्म में अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b. ग्रेटर देन a एंड लेस देन b का मतलब हुआ कि वहां पे हमारे सेट में a और b बिलोंग्स नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं होगा. तो अगर हम रोस्टर फॉर्म, सपोज वी वांट टू राइट डाउन द रोस्टर फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल ए बी. तो सपोज मैंने a को 3 ले लिया, b को 7 ले लिया. तो 3 एंड 7 को अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो जनरली क्या होगा? 3 एंड 7 इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या होगा? 4, 5 एंड 6 इसका रोस्टर फॉर्म होगा. तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर्स फॉर्म में किसी भी इंटरवल को राइट डाउन कर सकते हैं. नाउ सी द केस सेकेंड. केस सेकेंड में हो सकता है कि a इंक्लूड हो बट b इंक्लूड ना हो. सो इसको हम कैसे जो है राइट डाउन करते हैं? x बिलोंगिंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन b. यानी a इंक्लूड है बट b एक्सक्लूड है. तो ये क्या होगा? इधर ये बिग ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, कॉमा ये स्मॉल ब्रैकेट. तो जनरली हम इसको पढ़ते हैं कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ज़्यादातर लोग ये करते हैं. बट यहाँ पे कहेंगे कि नाउ हियर द इंटरवल ऑफ a इंक्लूडेड बट b इज नॉट
इंक्लूडेड। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन बी। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ए की वैल्यू अगर हमने 3 रख ली तो यहाँ पे 7, 3 और 7 ले लिया ए और बी की वैल्यू, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 3 इंक्लूड हो गया देखिए, जबकि इससे पहले वाले में 3 इंक्लूड नहीं हुआ था, 7 यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ। नाउ सी द थर्ड केस, बी इंक्लूड। तो क्या करते हैं, इसको डॉट से शो करते हैं, जो इंक्लूड होगा डॉट से और नो जो इंक्लूड नहीं होगा नोट से, नोट बोलते हैं इसको। तो जो इंक्लूड नहीं होगा केवल सर्कल से डिनोट करेंगे और जो इंक्लूड होगा उसको डॉट कर देंगे। तो एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड ए, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। तो इसको कैसे डिनोट कर देंगे इंटरवल के फॉर्म में, ए बी, इधर ओपन का साइन हो गया और इधर क्लोज का। तो यहाँ बी इंक्लूड है, यानी एक तरह से अगर हम ए को 3 मान ले, बी को 7, तो जो रोस्टर फॉर्म हमारा होगा वो क्या होगा 3, 4, तो 3 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो क्या होगा 4, 5, 6, 7। एंड फोर्थ केस है, ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड इन द सेट। तो ये दोनों क्या होंगे, नंबर लाइन पे डॉट से शो हो जाएंगे, सर्कल को डार्क कर देंगे। तो जनरली उसको क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट में उसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और इसको आप ओपन क्लोज भी बोल सकते हो। तो इस तरह से हमारे जो है रियल नंबर्स के सबसेट फाइंड आउट हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन इंटरवल। तो सपोज लेंथ ऑफ द गिवन इंटरवल, चाहे वो क्लोज्ड हो या ओपन हो या कोई भी फॉर्म में हो, जनरली क्या होता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल बी माइनस ए, बी माइनस ए करेंगे वो लेंथ ऑफ द इंटरवल मालूम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, पावर सेट। पावर सेट हमारा क्या है, जनरली पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी जो हमने सबसेट बनाया है उसका कलेक्शन कर दें, सो दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो पावर सेट को जनरली हम क्या डिनोट करते हैं, पी ए से। तो देखिए, इस हमने एक सेट लिया है ए, इसका सबसेट अगर निकालें तो 5, 1, 2 और क्या होगा 1 और 2, और इसका कलेक्शन कर दें, यानी एक ब्रैकेट और हम लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पावर सेट हो जाएगा। तो पावर सेट क्या डिनोट होता है, पी ए। अब यहाँ पे बात आती है कि सपोज ढेर सारे नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके पावर सेट कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछे जाते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ दिस सेट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। तो जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये देखिए, नंबर ऑफ ए एलिमेंट ही तो है 5, 1, 2, 1, 2 आर द एलिमेंट ऑफ पावर सेट। तो जनरली इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन पी ए इजकल टू 2 to the power n। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द number of element of the power set, where n is the number of elements in a given set. Now students, last topic हमारा है यूनिवर्सल सेट। तो जनरली यूनिवर्सल सेट का बहुत क्लियर डेफिनेशंस नहीं होता है, तो इन ओन लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, इन एनी कंटेक्स्ट the biggest possible set is universal set. For example, suppose हमने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4 up to 10 एंड
एक सेट हमने डिनोट किया 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट सेट 6 7 8। तो इसमें जो सबसे बिगेस्ट सेट होगा दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो हम इसको यू से डिनोट करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल सेट। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को।